माता की जय। चोरा माता की जय। जय मां विंध्यवासिनी चोरा देवी धाम दुर्गा पूजा समिति बंदीपट्टी नोडेरा प्रतापगढ़ में उपस्थित इस पावन और दिव्य दरबार में सभी मां भक्तों का अपनी तरफ से और अपने सभी साथियों की तरफ से और अपने पूरे नगर पंचायत की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते। आप सब इन गलियों से होके हमने स्कूल जाना सीखा। ये वही गली है, मैं बचपन से लेकर अब तक देख रहा हूँ। ये वही रोड है जहाँ से हम स्कूल जाते थे, यही वो रोड है जहाँ से हम स्कूल जाते थे। सब कुछ बदल गया, साल बदल गया, हम बदल गए, हमारी उम्र बदल गई, लेकिन ये रोड नहीं बदला। क्या बात, ये रोड आज तक नहीं बदला। अब इसके पीछे का क्या कारण है ये सभी को पता है। इस माता रानी के हम दिव्य दरबार में आए हैं तो हम सभी को संकल्प लेना होगा। जिस तरीके से माता रानी ने महिषासुर का वध करके पूरे देवलोक पृथ्वी लोक को राक्षसों से मुक्ति दिलाया था, और आप सबको इस नवरात्रि में स्कंद माता के दिन आप सबको एक अपने मन में संकल्प लेना पड़ेगा। हम भी जिस तरीके से माता रानी ने पापियों से पूरे देवलोक को मुक्त किया, राक्षसों से देवलोक को मुक्त किया, और आप भी अपने मन में संकल्प लीजिए हम भी आने वाले समय में इस पूरे क्षेत्र को इन भ्रष्टाचारियों से जो हमारे विकास को रोक कर बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों को हम जिस तरीके से माता रानी ने मुक्त किया था राक्षसों से, उसी तरीके से हम अपने इस क्षेत्र में इन भ्रष्टाचारियों को बेदखल कर देंगे, इन भ्रष्टाचारियों को उखाड़ फेंकेंगे। क्या बात है। ये सब तब हो सकता है जब आप सबके अंदर एक संकल्प हो। अपने बच्चों के भविष्य के बारे में अगर आप सोचेंगे तभी ये सब हो सकेगा, क्योंकि हम अपना आज देख रहे हैं और हम आपका कल देख रहे हैं। आपका कल कैसा हो, आने वाला समय आपके बच्चों का कैसा हो, हम इस बारे में सोच कर आप सबके बीच में आ रहे हैं। बहुत सारे लोग आएंगे, आपको बताएंगे ये स्कीम वो स्कीम। तो मैं सबसे इस माता रानी के इस पावन पवित्र दरबार में कहना चाहता हूँ, अगर आपने मौका दिया, जो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, 100 रुपए आएगा तो 100 रुपए इस नगर पंचायत के विकास के लिए आएगा, 99.5 रुपए नहीं आएगा, पूरे के पूरे 100 रुपए आएंगे। क्या बात है, जय हो। देखिए मैं पेशे से क्वालिटी इंजीनियर हूँ, गुणवत्ता इंजीनियर। हमारे लिए क्वालिटी फर्स्ट होता है, हमारे लिए प्रोडक्शन मस्ट होता है और क्वालिटी फर्स्ट होती है। कार्य होना चाहिए लेकिन क्वालिटी के साथ होना चाहिए। अगर कार्य क्वालिटी के साथ नहीं होती, गुणवत्ता के साथ नहीं होते, तो हम उसको काम करने नहीं देते। ये हमारा स्कीम है, ये हमारी जो KRA होता है वो है काम करने का, और वही KRA मैं सोच रहा हूँ अपनी इस नगर पंचायत में भी आए। जो 100 रुपए आए तो 100 रुपए इस क्षेत्र में लगे, 1000 लाख रुपए आए तो लाख रुपए क्षेत्र में लगे, बीच में कोई बिचौलिया ना आए। जिस तरीके से आपने देखा होगा ना, अभी नगर पंचायत में आवास योजना आई थी, 2.5 लाख के बदले कहते थे 2.5 लाख में दे रहा हूँ, 25,000 हमें दे दो। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। ये सब चीजें आपने जो गलती कर दी, आपके बच्चे ये गलती न करें, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं अपने स्वार्थ के लिए कहीं नहीं आया हूँ, क्योंकि हमारा पैसा चल रहा है। मैं नहीं चाहता कि हमारे नगर पंचायत के गरीब वंचित शोषित लोग को और शोषित किया जाए, उनका और शोषण किया जाए। मैं बचाने आया हूँ, नहीं तो जितने घूम रहे हैं आपको लूट खा जाएंगे, बस उनका मकान बनेगा और आपका कुछ नहीं हो पाएगा। कभी आपने सोचा आपकी सेवा की बात करने वाले लोग झोपड़ी में पहले रहते थे और आज उनकी स्थिति क्या है? एक ग्राम प्रधान का पेमेंट कितना होता है? क्या अपने वेतन से उतना खड़ा कर सकता है? आप लोग कभी सोचना अकेले में, ज्यादा बातें नहीं करूंगा, बस एक चीज आप सोचना, क्या कोई ग्राम प्रधान अपने वेतन से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर सकता है? कभी नहीं। वो आपके सेवा के लिए आया है, आपका सेवक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको भगवान बना देते हैं। विधायक चुने जाते हैं, हमारी सेवा के लिए चुने जाते हैं। पुलिस ऑफिसर होते हैं, हमारी सेवा के लिए होते हैं। सांसद होते हैं, हमारी सेवा के लिए होते हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं,
मैं प्रधान सेवक हूँ, आपकी सेवा के लिए आया हूँ। मैं भी कह रहा हूँ मैं आपकी सेवा के लिए आया हूँ, कभी भी भगवान बन के नहीं आऊंगा। भगवान बन के, भगवान सिर्फ एक है, स्वयं नारायण। हम लोग कुछ नहीं है, हम लोग सामान्य मनुष्य हैं, जैसे आप वैसे हम। बस हम आपकी सेवा के लिए आ रहे हैं। न खाऊंगा न खाने दूंगा। माता रानी के इस भव्य दरबार में संकल्प ले सबको लेना पड़ेगा। आने वाला समय, आने वाला कल अपने लिए मत करिए, आने वाले कल के लिए करिए, अपने इन छोटे छोटे बच्चों के लिए करिए। और इन छोटे छोटे बच्चों के लिए एक रिक्वेस्ट है, अपनी संस्कृति बचाने के लिए। वो सब आप माताएं बहनें ही कर सकती हैं और कोई नहीं कर सकता। कार्य थोड़ा कठिन है, उतना भी कठिन नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। सभी के दिमाग में बात आ गई होगी, बात बहुत कठिन होगी। अरे कौन करेगा? करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अगर अपनी संस्कृति को बचाना है, इनके भविष्य को बचाना है, इनके अंदर संस्कार को ढालना है, तो करना पड़ेगा। जब ये सुबह सोकर उठते हैं तो आप इनके दिमाग में एक बात डाल दीजिए, धरती हमारी माँ है। हम सबसे पहले सुबह उठ के इस धरती के पैर छुए, और कोशिश करिए जब सुबह खाट से सोकर उठिए तो दाएं साइड से ही सोकर उठिए। ये सभी से रिक्वेस्ट है। ये हमारे पूर्वजों ने बता रखा है, जो हमारी एक संस्कृति चली आई है, जो हमारा एक हिंदू संस्कृति चली आई है, वो आज उसको वैज्ञानिक भी मान रहे हैं ये चीज सही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ दो चीजें, जब बच्चे सुबह उठे उनसे बोलिए पृथ्वी माता के पैर छुओ। और जब घर का कोई भी परिवार के कोई भी लोग हो, आप कोशिश करिए कि दाहिने तरफ से सो के उठिए। और एक रिक्वेस्ट और है, जब ये स्कूल पढ़ने जाए ना, इनके अंदर एक आदत डालिए कि अपने माँ बाप के पैर छू के ही जाएं। जो उनके बड़े अभिभावक हैं उनके पैर छू के ही जाएं। ये हाथ जोड़ के मैं निवेदन करता हूँ, ये संस्कार सबके अंदर आना चाहिए। ये संस्कार सिर्फ हमारी माताएं और बहन ही दे सकती हैं। आपके घर में जितने अभिभावक हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनके पैर छू के जाएं। ये हमारे हाथ जोड़ के निवेदन है। अपनी संस्कृति को हम खुद बचाएंगे, कोई और दूसरा बचाने नहीं आएगा। बोले शेरों वाली मैया की, शेरों वाली मैया की। और जिस माता रानी के, जिस माँ के भूमि पे हम खड़े, एक बार उसका भी जयकारा हो जाए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम।